बोर्ड में क्या होता है कि इकोनॉमिक्स के कोई स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं, तो वे लोग क्या करते हैं कि कुछ लिख के लाते हैं और उसी से पूछते हैं लोग। तो यहाँ बीपीएससी का जो भी ऑप्शनल का इंटरव्यू होता है पेपर से संबंधित एग्ज़ाम का, तो अगर इकोनॉमिक्स का है तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन बोर्ड पूछ देता है कि मांग का नियम और पूर्ति के नियम में क्या अंतर है। तो सामान्य तरीका से मांग का नियम तो सब कोई जानता है। मांग का नियम क्या है? इसमें यही होता है कि जब वस्तु की कीमत कम होती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है एवं जब वस्तु की कीमत अधिक होती है तब वस्तु की मांग कम हो जाती है। ये सबको मालूम रहता है कि जब कीमत कम होगी तो मांग बढ़ेगा, जब कीमत अधिक होगा तो मांग कम होगा। तो वस्तु की कीमत और मांग, वस्तु के मांग में विपरीत संबंध होता है। कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा, कीमत कम होगा तो मांग बढ़ेगा। वहीं हम लोग, और दूसरी बात होती है कि जो मांग वक्र होता है वो ऊपर बाएं से दाएं की ओर नीचे ढालों वाला होता है। मांग वक्र जो होता है बाएं से दाएं नीचे ढालों वाला होता है। ये खुद दिखाता है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ेगा वस्तु की मांग वैसे वैसे कम होगी, जैसे जैसे कीमत घटेगा वैसे वैसे वस्तु की मांग अधिक होगी। तो ये मांग का नियम है। दूसरी ओर हम लोग पूर्ति के नियम में देखते हैं कि पूर्ति के नियम में हम लोग देखते हैं पूर्ति का नियम, इसमें देखते हैं लोग कि कीमत और मांग, कीमत और पूर्ति में सीधा संबंध होता है। जैसे मांग के नियम में हम लोग क्या देखें कि मांग और कीमत में विपरीत संबंध था, लेकिन पूर्ति के नियम में क्या होता है कि पूर्ति और कीमत में सीधा संबंध होता है। अगर कीमत बढ़ेगी तो वस्तु की पूर्ति बढ़ेगी, कीमत घटेगी तो वस्तु की पूर्ति कम होगी। जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तब वस्तु की पूर्ति बढ़ती है एवं जब वस्तु की कीमत घटती है तब वस्तु की पूर्ति कम होती है। पूर्ति का नियम का जो संबंध है ये उत्पादक से है और मांग के नियम का जो संबंध है वो उपभोक्ता से है। तो पूर्ति के नियम में उत्पादक जब देखेगा कि उसकी वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो वो अपने उत्पादन को बढ़ा देगा और उसका सप्लाई भी बढ़ा देगा। अगर किसी उत्पादक को उसके वस्तु की कीमत अच्छी मिलने लगे तो जैसे जैसे उसकी वस्तु की कीमत बढ़ती जाएगी या उसको अच्छी मिलने लगेगी वैसे वैसे वो अपने उत्पादन को बढ़ाता जाएगा और उत्पादन को बढ़ा के वस्तु की सप्लाई बढ़ा देगा। इसलिए बोला जाता है पूर्ति के नियम में कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की पूर्ति भी बढ़ जाती है। दूसरी ओर हम लोग देखते हैं
कि यदि उत्पादक को उसके वस्तु का मूल्य कम मिलेगा तो क्या करेगा कि अपने उत्पादन को कम कर देगा। तो उस स्थिति में होता है कि जब वस्तु की कीमत घटती है तब वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है। तो जब उत्पादक को उसके उत्पादन जो जिस वस्तु का उत्पादन कर रहा है उसका कीमत अगर कम मिलेगा तो ये उत्पादन कम कर देगा। उत्पादन जब कम कर देगा तो वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी। इस प्रकार उत्पादक से पूर्ति के नियम का संबंध है और मांग के नियम का जो संबंध है वो उपभोक्ता से है। पूर्ति के नियम के तहत जो फिगर बनता है वो फिगर सीधे मांग के नियम के अंतर्गत जो फिगर बनता है उसके विपरीत हो जाता है। इस पर हम लोग y अक्ष पर कीमत दिखाते हैं यानी प्राइस और x अक्ष पर वस्तु की पूर्ति दिखाते हैं यानी कि सप्लाई। इसका जो फिगर होता है नीचे से ऊपर दाहिने तरफ जाता है। ये सप्लाई का हुआ। इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे वस्तु की सप्लाई भी बढ़ रही है। अगर प्राइस इतना है ओपी है तो सप्लाई हमारा ओक्यू है। प्राइस बढ़ के ओपी1 हो जाता है यानी यहाँ चला जाता है तो हमारा सप्लाई बढ़कर ओक्यू1 हो जाता है। यानी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ेगा। उपभोक्ता क्या करता है कि वस्तु की अगर कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की मांग को कम कर देता है। दूसरी ओर अगर उपभोक्ता वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की मांग को बढ़ा देता है। तो दो अंतर दिखाया जाता है। पहला कि मांग का नियम का संबंध उपभोक्ता से है और पूर्ति के नियम का संबंध उत्पादक से है। मांग के नियम में कीमत और मांग का विपरीत संबंध होता है एक दूसरे के, लेकिन पूर्ति के नियम में पूर्ति और कीमत का सीधा संबंध होता है। सीधा संबंध का मतलब ये हुआ कि कीमत बढ़ेगी पूर्ति के कीमत में। जब कीमत बढ़ेगी तो उत्पादक पूर्ति भी बढ़ा देता है, ये भी बढ़ गया। अगर कीमत कम होगा तो उत्पादक क्या करेगा कि पूर्ति भी कम कर देगा। तो हम देख रहे हैं कि पूर्ति के नियम में कीमत और पूर्ति दोनों में सीधा संबंध है। सीधा संबंध है। यही मांग के नियम में क्या हो जाता है कि यदि कीमत बढ़ रहा है तो इसका मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। फिर कीमत अगर घटेगा तो मांग बढ़ जाता है। इस प्रकार कहा जाता है कि मांग के नियम में कीमत एवं मांग का जो संबंध होता है एक दूसरे के विपरीत होता है। यही दोनों में अंतर है। थैंक्स।